वेलकम बैक टू दक्षता अकेडमी चैनल। तो कैसे आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडीज। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से ये टॉपिक देखिएगा, वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने पूरा जो मेन चीजें आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखी हुई है, आप चाहे तो इसका एक पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहे तो इसकी मैं फोटो क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल दूंगी। आप वहां से जो है फोटो जो है डाउनलोड कर लें, ताकि आपको बाद में रिवाइज करने में हेल्प मिल जाए। उसका लिंक टेलीग्राम को इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्राइब्स ऑफ इंडिया यानी कि जो भारत की जनजातियां हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर जो जनजातियों का बारे में जिक्र हमारे संविधान में कहाँ किया गया है। तो हमारे संविधान में जनजातियों के बारे में मेनली जो है बताया गया है इन आर्टिकल में। तो आर्टिकल 366(25), तो आर्टिकल 366(25) में क्या कहा गया है? इस आर्टिकल में सिर्फ ये बता दिया गया है कि वे जनजातीय समुदाय अनुसूचित जनजाति कहलाएंगे, आपके शेड्यूल ट्राइब्स कहलाएंगे, जिन्हें आर्टिकल 342 ने अनुसूचित जनजातियों का दर्जा दे दिया है। यानी कि सीधे सीधे अगर हम कहें लेम लैंग्वेज में, तो 366(25) ने एक तरह से अपना पल्ला झाड़ लिया कि आप मुझसे मत पूछो, आप आर्टिकल 342 से जाकर पूछो कि किन्हें हम अनुसूचित जनजातियां कहेंगे, किन्हें अनुसूचित जनजातियों का दर्जा मिलेगा, किन्हें अनुसूचित जनजातियां जो है हम बाद में उन्हें बनने का अधिकार दे सकते हैं। तो उसके बाद आती है आर्टिकल 342। तो आर्टिकल 342 में भी क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि जो आपके हमारे जो राष्ट्रपति हैं, हमारे प्रेसिडेंट है, वो किसी भी राज्य के जो आपके गवर्नर है, राज्यपाल है, तो अगर किसी राज्य के गवर्नर या किसी संघ राज्य क्षेत्र, आपका यूनियन टेरिटोरी स्टेट है, उनके संबंधित राज्यपाल से राष्ट्रपति पहले डिस्कस करते हैं, उनसे परामर्श लेते हैं, और उस परामर्श के आधार पर उस राज्य के किसी अनुसूचित समुदाय या फिर जो आपकी जनजातीय समुदाय या जनजातियां हैं, उनको अनुसूचित जनजातियों का दर्जा या अधिकार जो है आपका प्रेसिडेंट दे सकता है। तो क्या कहा मैंने, दोबारा से रिपीट करती हूँ। आर्टिकल 342 के तहत जो आपके प्रेसिडेंट है, हमारा राष्ट्रपति है, वो स्टेट के या फिर जो आपके यूटीज है, संघ राज्य क्षेत्र है, इनके राज्यपाल यानी कि जो गवर्नर है, इनसे क्या करते हैं, इनसे परामर्श करते हैं। पहले डिस्कस करेंगे, डिस्कशन के बाद परामर्श लेते हैं कि उस राज्य या उस संघ राज्य क्षेत्र के उस जनजातीय समुदाय को, उस जनजाति को अनुसूचित जनजाति का अधिकार दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन होती है। और स्टेट के गवर्नर के से परामर्श के बाद जो प्रेसिडेंट है, उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी जनजातीय समुदाय को जो है अनुसूचित जनजाति का अधिकार या दर्जा देता है। तो ये कहा गया है आर्टिकल 342 में। अगर मोटी मोटी बात करें तो हमारे संविधान में अगर हम पूरी डिटेल्ड जो है डिस्कशन जो है किसी भी आपके अनुच्छेद में, किसी भी आर्टिकल में जनजातियों के बारे में नहीं की गई है। सिर्फ इतना ही बताया गया है जो भी हमने डिस्कस किया आर्टिकल 366(25) में और आर्टिकल 342 में। तो ये था कि हमारे संविधान में आर्टिकल्स में अनुसूचित जनजातियों या फिर जो आपके ट्राइब्स हैं, उनके बारे में कहाँ बताया गया है, कहाँ डिस्कस किया गया है। अब आते हैं हमारे मेन डिस्कशन पार्ट पे कि जो भारत में हमारा देश बहुत बड़ा है, अलग अलग तरह की यहाँ की जनजातियां रहती हैं, तो हम कैसे इनको डिवाइड करें। तो मेनली हमने जो है पूरे देश की हमारे जनजातियों को 4 पॉइंट्स में यहाँ पर डिवाइड करके पढ़ा है। पहला है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र की, यानी कि जो आपका उत्तरी और उत्तर पूर्वी जो भारत है, हम वहां की कौन कौन सी जनजातियां हैं, वो कौन कौन से राज्यों के अंतर्गत आती है। तो पहले हम देखते हैं। तो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र भारत का, जिसमें आपके जो राज्य आएंगे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यूके यानी कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, और जो आपका नॉर्थ ईस्ट यानी कि जो आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र है गया वो क्षेत्र। तो उसमें जो आपकी मेन जनजातियां हैं, कई जनजातियां हैं, जैसे कि बकरवाल, गुर्जर, थारू, भूषा, बोडो, चकमा, गारो, खासी, जयंतिया
और चकबा एटसेट्रा। तो ये जनजातीय क्षेत्र में रहती हैं। पहले हम ये डिस्कस कर रहे हैं, एक बार मैं रिपीट कर दूं। पहले हम जो मेन रीजन में किन भौगोलिक क्षेत्रों में पूरी जनजातियों को हमने डिवाइड कर लिया, पहले हम ये देख लेंगे। बाद में हम देखेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो छोटी छोटी चीजें हमें ट्राइब्स के बारे में पूछी जाती है, उनके इंपोर्टेंस के बारे में, वो हम अभी यहाँ पर बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम उनका जो है एक पूरा कैसे उन्हें पूरे 4 क्षेत्र में जो है 1 2 3 4 एरियाज में पूरे इंडिया की ट्राइब्स को कैसे बांटा गया है, पहले हम वो देख रहे हैं। तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र की जो आपकी जनजातियां उन्हें हमने देख लिया। सेकंड है सेंट्रल एंड पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि जो आपका भारत का जो मध्य और प्रायद्वीपीय भारत का जो क्षेत्र है, जो आपका पहाड़ी और जो पठारी क्षेत्र है, उसमें जो आपके राज्य हैं आपके आ गए मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, जेके आप कंफ्यूज कर सकते हैं जम्मू कश्मीर से, तो यहां मैं पूरा लिख देती हूँ। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, साउथ यूपी और साउथ राजस्थान। इनमें आपके जनजातीय क्षेत्र आएंगे भील, गोंड, रेड्डी, संथाल, हो, मुंडा, बंजारा, मीना, कोली एटसेट्रा। उसके बाद आपका दक्षिणी क्षेत्र भारत का सदर्न रीजन, इसमें राज्य है कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, और इन राज्यों में जो आपकी जनजातियां हैं मेन वो है टोडा, कोरमा, गोंड, कदार एटसेट्रा। उसके बाद अंडमान और निकोबार आइलैंड, जहां आपकी मेन जनजाति है सेंटिनलीज जनजाति, ओंग, जरावा, शोम्पेन, टेबो एटसेट्रा। तो ये हमने जो है आपको डिफरेंट रीजन्स में हमें जो 4 तरह से हमने डिवाइड किया है पूरे देश की जनजातियों को। अब हम देखते हैं कि मेन जनजाति जिसके बारे में छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले आपकी जनजाति है तीवा, TEEWA, तीवा या लालूंग जनजाति। ये जो जनजाति है ये फेमस है अपने एक फेस्टिवल के लिए, और उस फेस्टिवल का नाम है वानचुवा। तो वानचुवा फेस्टिवल तीवा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में ये जनजाति क्या करती है, भगवान से प्रे करती है, प्रार्थना करती है कि ये इनकी जो फसल है वो अच्छे से हो, उन्हें जो है भरपूर लाभ अपनी फसल से हो। और ये जो जनजाति है ये कहाँ रहती है, आपके असम और मेघालय क्षेत्र में निवास करती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और ये जनजाति झूम खेती भी करती है। उसके बाद है नेक्स्ट इरुला जनजाति। इरुला जनजाति तमिलनाडु में रहती है, तमिलनाडु में इनका निवास है। और इस जनजाति को स्नेक कैचर्स या स्नेक मैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेक कैचर्स या स्नेक मैन। तो सांपों से इनका कुछ खेल करते होंगे, ये खिलवाड़ करते होंगे कुछ, तो इसलिए इन्हें स्नेक कैचर्स या स्नेक मैन भी कहते हैं। और ये जनजाति कहाँ रहती है, तमिलनाडु में, याद रखिएगा। नेक्स्ट तो अबूझमार्या जनजाति के बारे में सबसे पहले आपको याद रखना है कि इस जनजाति को फॉरेस्ट राइट एक्ट, यानी कि जो आपका FR एक्ट 2006 है, वन संरक्षण अधिनियम 2006 है, इसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ जो आपका स्टेट है छत्तीसगढ़, उस राज्य में जनजातीय निवासी का जो है आपका अधिकार प्राप्त किया था। यानी कि अबूझमार्या को जनजातीय जो समुदाय है वो इस एक्ट के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में घोषित किया गया था। तो ये जो जनजाति है कौन से राज्य की होगी, आपके छत्तीसगढ़ राज्य में ये जो जनजाति है पाई जाती है, जिसे संरक्षण यानी कि जो जनजातीय समुदाय घोषित किया गया था फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत। दूसरा आपको याद रखना है कि यह जो जनजाति है PVTG जो आपकी लिस्ट है उसके तहत भी ये जनजाति शामिल है। PVTG की आप फुल फॉर्म लिख सकते हैं, क्या है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो इसके तहत जो है इस लिस्ट में भी आपकी ये जनजाति जो आपकी आती है। तो ये था अबूझमार्या जनजाति जो कि छत्तीसगढ़ के बक्सर जिले में अबूझमाड़ क्षेत्र में रहती है। नेक्स्ट चेंचू जनजाति। चेंचू जनजाति फेमस है कि ये जो जनजाति है बिग कैट्स का संरक्षण करती है। और ये जनजाति भी PVTG यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल
ट्राइबल ग्रुप्स के अंतर्गत ये जनजाति भी आती है और ये जनजाति पाई जाती है आपकी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट ब्रू जनजाति, जिसे रियांग के नाम से भी जाना जाता है। इस जनजाति की खास बात यह है कि ये जनजाति भारत का जो आपका उत्तर पूर्वी एरिया है, नॉर्थ ईस्ट रीजन है, उस रीजन की एकमात्र देशज जनजाति ब्रू जनजाति है और ये जनजाति आपके त्रिपुरा, मिजोरम और असम राज्य में निवास करती है। नेक्स्ट है आपकी जोमी जनजाति। तो जोमी जनजाति ने जो है मणिपुर सरकार से, किसकी सरकार से? मणिपुर सरकार से ये आपकी डिमांड की थी कि उनके लिए ZTC यानी कि जोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल जो है बनाया जाए। तो याद रखिएगा कि एकमात्र जनजाति जिसने अपने किसी सरकार से एक काउंसिल के निर्माण की बात की थी तो वो जोमी जनजाति थी और ये जनजाति मणिपुर के अलावा नागालैंड, मिजोरम और असम में भी रहती है। नेक्स्ट कोन्नेक जनजाति, जो कि नागालैंड की एक नागा जनजाति है और इस जनजाति के बारे में यानी कि जो नागा जनजाति है इसके बारे में याद रखना है कि ये जनजाति जो है कोन्नेक डांस के लिए फेमस है। कोन्नेक डांस के बारे में आपका जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो आपका है उसमें भी कोन्नेक डांस के बारे में लिखा है रिकॉर्ड। ये जो है इस डांस का रिकॉर्ड दर्ज है कि ये जो डांस है कोन्नेक डांस जो है एक किसी जनजाति के द्वारा किए जाने वाला एक परंपरागत जो डांस होते हैं उनमें सबसे बड़ा जो डांस है कोन्नेक डांस है और इसके बारे में जो है आपका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी यह जो रिकॉर्ड है शामिल है। तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट चकपा जनजाति। चकपा जनजाति आपके पाई जाती है मणिपुर राज्य में। मणिपुर का एक गांव है फायेंग गांव, जहां ये जनजाति बहुतायत में निवास करती है और सबसे पहले पूरे देश में फायेंग गांव था जिसे सबसे पहले कार्बन पॉजिटिव टैग जो है मिला था। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट छिपा समुदाय। तो छिपा समुदाय जो छिपा जनजाति है वो आपके राजस्थान राज्य में रहती है। इस जनजाति के बारे में याद रखिएगा कि इस जनजाति के द्वारा जो हाथ से ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है वह ब्लॉक प्रिंटिंग राजस्थान के बागरू के तितान वाला म्यूजियम में शामिल की गई है। तो ये चीज याद रखिएगा कि छिपा समुदाय के द्वारा की गई हाथ से की गई ब्लॉक प्रिंटिंग राजस्थान के बागरू के तितान वाला म्यूजियम में शामिल की गई थी। तो ये चीज याद रखने वाली है। नेक्स्ट यनादी जनजाति। यनादी जनजाति जो कि आंध्र प्रदेश में रहती है, यह ऐसी जनजाति है जिसने सभी जनजातियों में सबसे पहले लोकसभा चुनाव में सबसे पहले अपना मताधिकार जो है सबसे पहले इसने यूज किया था। तो सबसे पहले वह जनजाति जिसने सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग किया था लोकसभा चुनाव में, तो वो कौन सी है? यनादी जनजाति। नेक्स्ट अपातिनी जनजाति जो कि अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। ये जनजाति का उदाहरण दिया जाता है, एग्जाम्पल दिया जाता है कि ह्यूमन बींग्स को, मनुष्य को किस तरह से जो है हार्मनी बनाकर रखनी चाहिए नेचर के साथ, किस तरह से प्रकृति के साथ हमें अपना जो है संबंध बना के रखना चाहिए, एक हार्मोनिकल रिलेशन ह्यूमन बींग्स और नेचर के बीच कैसे होना चाहिए, ये एग्जाम्पल हमें अपातिनी जनजाति से देखने को मिलता है। काफी अच्छे से ये जो है प्रकृति के साथ काफी प्रेम पूर्वक ये जनजाति रहती है। नेक्स्ट है सेंटिनलीज जनजाति जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में रहती है। अंडमान में एक नॉर्थ में आइलैंड है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जहां मुख्यतः इस जनजाति का निवास है और ये जनजाति अपने एग्रेसिव बिहेवियर के लिए, उग्र जो इनका नेचर है उसके लिए काफी फेमस है। ये जनजाति बाहरी दुनिया से बिल्कुल इनका कट ऑफ है, ये बाहरी दुनिया से बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं रखना चाहती है। थोड़े साल पहले ही ये जो जनजाति काफी फेमस हुई थी कि एक अमेरिकन टूरिस्ट था जो कि सेंटिनल जनजाति के पास गया था, इन जनजातियों के बीच चला गया था, उसे इस जनजाति के लोगों ने जो है वो मार दिया था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये थी मेन चीज की जो छोटे छोटे चीजें आपको इन जनजातियों के बारे में याद रखनी है। और शुरुआत में हमने देखा कि इंडिया को किन 4 मेन रीजन्स में जनजातियों के आधार पर डिवाइड किया गया है। आई होप आपको पूरा जो वीडियो है समझ आ गया हो। इसका मैं पूरा एक फोटो खींचकर टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगी, आप वहां से वो फोटो जो है डाउनलोड करके देख लें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दे दिया है, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।